आज हमारी जो जहाँ ओपनिंग थी उससे थोड़ा सा नीचे गिरे, बट क्या है बीच में थोड़ा सा ऊपर को गए थे क्योंकि सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था 17,800 का। तो अगर हम फिर से अगर हम देखें कि बैंक निफ वो सॉरी इंडेक्स की तरफ अगर हम फिर से देखें तो हम कहीं ना कहीं फिर से गैप डाउन जा रहे हैं। SGX निफ्टी को देख के थोड़ा सा गैप डाउन अभी हैं हम, तो शायद कल और हो सकते हैं क्योंकि अभी नेस्डैक और डाउ जोन्स के कुछ ज़्यादा हाल चाल अच्छे हैं नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है इसका, ठीक है, इसका मार्केट ने ना बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखलाऊँ, कहीं नहीं जा रहे, हम सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं। ठीक है, एक जो एक अपर रैली थी यहाँ पे देखो, 2 घंटे ही सिर्फ यहीं पे हमने बिताए थे 28 मार्च को। ठीक है, उससे पहले कहाँ पर थे हम, ये कुछ 15 मार्च को, उससे पहले हम थे ये यहाँ पे, ये जब एक ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक है, ये 4 मार्च के पास है। तो क्या है कल के लिए ट्रेड आपके पास, कल के लिए ट्रेड अगर जो जोन होगा ना यहाँ पे, अगर ऑप्शन बाइंग का, अगर आप, मैं सही बताऊँ, ऑप्शन राइट करना चाहते हो ना, कल कॉल का ऑप्शन राइट कर दो। कब तक, इस लेवल तक का भी और इस लेवल का भी, 17,900 का आप ऑप्शन राइट कर सकते हो, 17,900 17,800 का भी कर सकते हो। बट ये क्या है कि अभी जैसे प्राइस इस तरह से नीचे आया है ना, ये इस तरह से नीचे जाएगा। ठीक है, 17,400 के भी लेवल आने आने वाले टाइम में शायद दिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब क्या है कि अब जब सपोर्ट टूटा है ना ऊपर से, तो यहाँ से क्या है कि ऊपर आने में बहुत टाइम लगेगा अब दोबारा से निफ्टी को जाने का। अगर वो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा भी ना कल, जब तक अगर आपका ऑप्शन बाइंग का डे तब तक नहीं बनेगा जब तक आप इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे आके प्राइस नहीं रुकता। आप यहाँ से जब तक बाई नहीं करोगे, तो अगर आप यहाँ ऊपर फंस जाओगे, ऊपर कोई ट्रेड नहीं है अब यहाँ पे इस लेवल तक, इतने बीच में ट्रेड नहीं है, नो ट्रेडिंग जोन है। तो अभी यहाँ पे कोई मतलब कोई जगह है नहीं ऑप्शन बाइंग की, 17,800 का ही मतलब कल रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी में शायद कहीं अच्छा ट्रेड हो, बट बैंक निफ्टी भी सेम है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना होगा। अगर भरता भी है तो अगर ये, चलो हम रेजिस्टेंस अगर इससे नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट क्यों है, क्योंकि ब्रेकआउट कल इस कैंडल पे रहा था। ठीक है, ब्रेकआउट कल इस कैंडल के ऊपर रहा था, मतलब कल नहीं, मतलब अभी जो लास्ट टाइम जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया ना
HDFC मर्जर से एक दिन पहले, ये 36,700 का था। ठीक है, कल अगर बैंक निफ्टी और गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे एक एक्सपायरी वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेड कल शायद जल्दी हो सकता है, जिसे कहते हैं एक एक्सपायरी वाला मूव सुबह के टाइम ही हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो ये ऑप्शन बाइंग कहीं ना कहीं यहाँ पे बन सकती है 36,800 पे। ठीक है, 36,800। और अगर मैं मूविंग एवरेजेस के थ्रू देखूँ तो हम अभी भी हम, हाँ, ये 10 EMA 37,100 दिखला रहा है, 37,180। बट वहाँ पे जो एक 20 EMA है वो भी दिखला रहा है 36,500। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी सी रेंज है ना, इसके अंदर ही मतलब एक ये कि फंसा वाला जोन होगा। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा आपसे, अगर आपको कहीं अगर बाय करने का भी मौका मिले, जिसके अंदर स्कैल्पिंग यहीं से कर लेना आप, कल अगर आपको मिले 36,700 के पास, अगर आपको कल स्कैल्पिंग मिलती है, वहाँ पे आप स्कैल्पिंग ले सकते हो। रैदर देन कोई मतलब मुझे कोई यहाँ पे खास दिख ही नहीं रहा है अभी भी। ठीक है, और अगर मैं वन आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाऊँ, तो भी अगर एक फॉल अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ बैंक निफ्टी में, कहीं कुछ ये वाला शायद हो सकता है। ये भी प्रॉपर नहीं, मतलब बैंक निफ्टी ने पूरी तरह से जिसे कहता है कि फंसा रखा है। बट हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि इस ट्रेंड लाइन को आप ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि यह एक जो मतलब बिल्कुल सीधी सीधी मिल रही है, जो एक तरीके की ट्रेंड लाइन मिल रही है, वो एक ये है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी दोनों में है, बट बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ी है, बट निफ्टी में नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी साइडवेज भी हो सकता है। ठीक है, कल कॉल राइटर का भी डे हो सकता है, और इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। सो यस, बैंक निफ्टी में यही है। सो जब वो सपोर्ट की मैं बात करूं, अगर मुझे कहीं भी अगर दिख रहा है, तो सपोर्ट अभी ये है, मतलब सपोर्ट ये वाला नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट ये वाला रहेगा। ये वाला सपोर्ट रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर कोई सपोर्ट है तो, इसके अलावा कोई सपोर्ट है नहीं। और आने वाले टाइम में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और अगर मैं 50 मिनट चार्ट्स पे जाऊं, यस, देख रहे हो अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो गैप है ना, अगर ये गैप के आसपास भी अगर होता ना, कि अगर यहाँ पे है थोड़ा सा नीचे गिर गया, फिर यहाँ से ऊपर होने के चांसेस थे। बट क्या है कि कल अगर गैप डाउन भी खुलेगा ना, तो यहाँ से बहुत मतलब 500 गैप, मतलब 200 पॉइंट नीचे खुलने के बाद भी बैंक निफ्टी को और 500 पॉइंट्स नीचे गिरना पड़ेगा। तो उसकी गुंजाइश थोड़ी सी कम है। बाकी ये है कि कम है, गुंजाइश कम है, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना, ये टूटा, फिर उसका एक मतलब जिसे कहते हैं एक पूरा हुआ टारगेट, ये रिटेस्ट किया, फिर एक बार नीचे आ रहा है। कल यहाँ पे शायद और ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पे भी। तो बैंक निफ्टी में कल मुझे ऑप्शन बाइंग का डे दिख नहीं रहा है, सिवाय ट्रेंड लाइन के पास एक स्कैल्पिंग वाला ट्रेड रहेगा, उसका आप इंतजार करना, वो मिलेगा भी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, यही था आज के लिए। खामोशी